अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा बलोच और हमारे साथ एक फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, जिन्होंने हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री को बहुत सारे चेहरे दिए। उसमें हैं जी मीरा, सना, साइमा, रेशम और लैला, सजना। तो आज हम उनसे इंटरव्यू करते हैं कि उन्होंने अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री का आगाज़ कहाँ से किया, और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं स्टार मेकर जरार रिजवी साहब से। जी जरार रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आशा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपका क्या हाल है? मैं बस ठीक, शुक्र है अल्लाह का। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपना इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, और मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपसे एक मुलाकात करूं। आज चैनल पे आपको देख के मुझे ज्यादा खुशी हुई कि आप गुलूकारा के साथ साथ आप कंपेनिंग में भी आ गई हैं। जी एक बात मैं ये कहूँगी कि मैं आपके लिए एक होस्ट भी बन गई, क्योंकि मुझे पता चला कि जरार रिजवी साहब आ रहे हैं, तो मैंने चैनल वालों से रिक्वेस्ट की कि मैं इनका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, इतने बड़े बड़े आपने स्टार बनाए हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे इंटरव्यू करूं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू आशा जी। तो जरार रिजवी साहब, आपने अपनी लाइफ का आगाज़, फिल्म इंडस्ट्री का आगाज़ आपने कैसे किया? अच्छा, मैं तो 9 साल का था जब से मैं कराची में अपने फादर बाकर रिजवी उनके साथ स्टूडियो में जाता था। माशाल्लाह। फिर जवान हुआ, बड़ा हुआ हूँ, तो कराची से मेरा एडवर्टाइजिंग का मैंने काम शुरू किया। फिर मेरी टीम में लाहौर आ गया। लाहौर में मैं एडवर्टाइजिंग का काम भी शुरू कर दिया मैंने आके, और साथ साथ फिल्मों का भी काम किया। पहली फिल्म मैंने जीते शान से बनाई थी, जिसमें साहिब और असद को लाया था। वो तो माशाल्लाह से बहुत सुपर हिट आपकी बहुत अच्छी फिल्म थी वो, गई। माशाल्लाह। तो अभी 4-5 साल पहले मैंने सलाम पाकिस्तान बनाई है, तो अल्लाह का शुक्र है, काम कर रहे हैं, कमर्शियल भी बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, टीवी ड्रामे भी बना रहा हूँ। जरार रिजवी साहब, मैंने आपका फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से मैंने आपका बहुत नाम सुना। आपने बहुत से नाम ऐसे तारुफ करवाए, सना है, उसमें मीरा है, निरमा है, काफ़ी सारे ऐसे आपने, मतलब इसके लिए तो बहुत मेहनत। लैला है, और अभी आपने स्टार्ट में वो साइमा जी का नाम लिया था। साइमा जी अकरम खान एक डायरेक्टर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। हाँ, मैंने साहिबा को इंट्रोड्यूस कराया था जी। तो इसके अलावा एहसन खान है, फैसल कुरैशी है, हन्नान है, अली अंजुम है, अभी शाहरुख है, अली जफर है। अभी भी इन दिनों भी मैंने जो लोग इंट्रोड्यूस कराए, इस वक्त भी मेरे ही लोग इस वक्त फिल्म में काम कर रहे हैं। माई खान भी इंट्रोड्यूस मेरी है, समा राज मेरी है, मारूख है, वो कर रही हैं, अली जफर है, तिलक शाह है, शाहरुख अली खान है। बस अभी भी अल्लाह का शुक्र है, मेरे ही लाए हुए लड़के लड़कियां जो है इस वक्त लाहौर की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हो गई है कि एक आर्टिस्ट और फिल्म के हवाले से, तो सिंगर के बारे में आपका क्या ख्याल है कि आपने कोई सिंगर इंट्रोड्यूस नहीं कराया? ये भी आपको ताज्जुब होगा कि बड़े बड़े सिंगर जो है ना, मेरे एडवर्टाइजिंग करके जिंगल गा गा के सिंगर बने हैं। अद्दिका क्यानी, आरफा क्यानी, इरफान, तीनों बहन भाई, वाजिद अली, नाशा सबके तीनों बहन भाई शागिर्द थे। उनके जिंगल भी मेरे गाते थे ये लोग, और उसी दौरान मैंने अपनी फिल्म जीते शान से गाने भी गवाए जी। अपने शमसा कमल, सारे मेरे स्टार्ट में जिंगल मेरे, उन्होंने शमसा कमल है तो आप समझ लें हर जबान में, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, इंग्लिश, सारी जबानों में मेरी जिंगल एडवर्टाइजिंग के गाए। फिर फरिया परवेज सारे मेरे जिंगल गाती रही हैं। शबनम मजीद मेरे गाते। अमीर अली नाशा साहब, वो मेरे जिंगल गा गा के सिंगर बाद में बने, पहले वो जिंगल मेरे गाते थे। तो ये अल्लाह का करम है, काफी लड़के लड़कियां मेरे गा गा के सिंगर बने, और अभी भी काफी नए लड़के लड़कियां सिंगर हैं जिनसे मैं काम कराता हूँ, गवाता हूँ। जैसे सुराब अली खान साहब हैं, वो भी बहुत अच्छा रफ़ी को गाते हैं। ऐसे मेरे दोस्त हैं सिकंदर रफ़ी, वो भी रफ़ी साहब को गाते हैं। मतलब अभी भी जो नौजवान, फिर आशा तुमसे काफी काम करवाया है, ये तो तुम ना कहो ना, कम सिंगरों को नहीं लाए। सिंगरों से भी हमने सारे नए लड़के लड़के जितने सिंगर हैं उनसे भी मैं कोशिश करता हूँ, जो अच्छी आवाज़ होती है मैं अभी गवाता हूँ। अभी क्रिश्चियन लड़का है, एक जॉन है, उससे मैं काफी काम करवा रहा हूँ। तो अभी भी काफी लड़के लड़के जो सिंगर्स हैं नए, उनसे मैं काम करा रहा हूँ। तो जरार साहब, आप मुझे ये बताइए कि आजकल जो फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है, और ये लॉकडाउन चल रहा है,
तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल मतलब डाउन हो चुकी है? तो मैं ये चाहती हूँ, ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये अपनी, जैसे कि पहले एक पीक पे थी और सब आर्टिस्ट बहुत बिजी थे, पाकिस्तान में काम था, अब सब लोग ये सब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो लॉकडाउन है तो पूरी दुनिया में है, और दुनिया की, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री नहीं, दुनिया की फिल्म, हर फिल्म इंडस्ट्री और दुनिया की जितनी दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उन सब में प्रॉब्लम्स आई हुई है। और ये मैं खाली इस साल, अभी हम तकलीफ़ों में, पूरा दुनिया तकलीफ़ें गुजारेगी लॉकडाउन वाली। अगले साल मैं समझता हूँ 2022 के अंदर जाके ये मसले मसाइल सही होंगे। और रह गई फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा, हमारे जब तक सिनेमा में पाकिस्तान में इंडिया की फिल्में आएंगी तो ये सिनेमा खुलेंगे, और इंडिया की फिल्में आएगी तो ये सिनेमा आबाद होंगे, साथ साथ हमारी फिल्में भी लगती रहेंगी, तो ये सिनेमा बचेंगे और फिल्म इंडस्ट्री बचेगी, वरना नहीं बचेगी। मतलब कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया की फिल्में लगे, हॉलीवुड हमारी गवर्नमेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इंडिया की फिल्में, और भी लोग बहुत से चाहते हैं, मगर मजबूरी है कि ये जो सिनेमा बने ना, ये इंडिया की फिल्मों की वजह से बने, हम लोग नहीं बना सके, और हम लोगों की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, इसलिए कि हमारे प्रोडक्शन से सिनेमा का पेट नहीं भर सकते। सिनेमा को रोज हर वीक में फिल्म चाहिए जी, बिल्कुल। तो ये करोड़ रुपए के जो लोगों ने अपने इन्वेस्ट करके सिनेमा बनाए हैं, उनको बिजनेस चाहिए ना। पाकिस्तान में तो बिजनेस, आप पाकिस्तान में तो बिल्कुल बिजनेस तो कुछ रहा ही नहीं है। जब आपकी फिल्म सिनेमा में लगेगी तो बिजनेस होगा ना, इसलिए हमें जरूरी है, मजबूरी हमारी है कि इंडिया की फिल्म भी आए, हॉलीवुड की भी लगे। इतने 3-4 साल तक हम अपनी प्रोडक्शन इतनी मजबूत कर लें कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी फिल्में ज्यादा हो जाएं। जब हम प्रोडक्शन से पहले 80 से पहले जैसे हमारी फिल्में बनती थी फिल्म इंडस्ट्री में, जब उस तरह से फिल्में धड़ाधड़ बनने लगेंगी कि साल में हम 50-60 फिल्म सिनेमा को दे सकें, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की फिल्में बंद करते हैं। बिल्कुल सही मगर कुछ अरसे के लिए आपको अपने सिनेमा को बचाने के लिए ये कुर्बानी देना पड़ेगी और इंडिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए जरार साहब, बिजनेस इज बिजनेस, वो तो जाहिर सी बात है कि हमें वो बिजनेस देंगे, हम भी उनसे खरीदेंगे और हमारे पाकिस्तान को ये बिजनेस मिलता है, ये तो चलता ही रहता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसको भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ पाकिस्तान से बाहर जाती है, ये पाकिस्तान में लाई जाती है, तो उससे हमारा पाकिस्तान, कोई भी मुल्क है तो उसमें बचत हो जाती है आपके बिजनेस की वजह से। तो ये तो हमारा एक बिजनेस है ना, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये इंडिया की है या बॉलीवुड की है या बॉलीवुड की है, इसमें है तो हमें तो बिजनेस करना है, सीधी सी बात है। तो अब आपकी नई फिल्म कौन सी आ रही है पाकिस्तान में और कब तक आ रही है? ये मेरी फिल्म जोशीले तैयार है, मगर एक कोरोना की वजह से हम नहीं लगा सके जी। तो ये दाई बात 2022 में अगले साल ही जाएगी। इसके अलावा 2 मेरी प्रोडक्शन है जिसका भी म्यूजिक किया है, फेसबुक 5 पंगा इज नॉट चंगा, इसका म्यूजिक तैयार है, शूटिंग पे इंशाल्लाह जैसे ही हालात सही होंगे, कोरोना खत्म होगा तो इंशाल्लाह इसकी शूटिंग शुरू कर देंगे हम। जी बिल्कुल। तो जरार साहब, आप फिल्में तो काफ़ी सारी आप बना चुके हैं और उसको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत भी दी है, नाम भी दिया है, तो आपके ड्रामा सीरियल के बारे में क्या ख्याल है कि ड्रामा सीरियल बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में ड्रामा सीरियल, मैंने टेलीफिल्में भी बनाए, सीरियल भी बनाए हैं। असल में मैं चैनल के जो लोग हैं ना उनके पीछे पीछे फिर नहीं सकता। पहले आप इसके स्क्रिप्ट अप्रूवल के लिए पीछे फिर उनके, फिर जब स्क्रिप्ट फाइनल हो जाएगा तो आप ड्रामा बना के उनको दें, वो जब चलेगा तो चेकों के लिए, पैसों के लिए पीछे पीछे भागें, और मालूम हुआ कि आपके आधे पैसे आपको मिल गए और आधे पैसे फंस गए। तो इसलिए मैं इससे बेहतर समझता हूँ मैं फिल्म बनाऊँ, कि फिल्म ये है कि हम लगाएंगे, हिट होगी या फ्लॉप होगी, मगर कम से कम हम ख्वार तो नहीं होंगे लोगों के पीछे। अच्छा, ड्रामा सीरियल, क्योंकि मेरा तो इसमें नहीं है, ड्रामा सीरियल के बारे में इतना जानकारी नहीं है मुझे, तो अच्छा इसमें ड्रामा सीरियल में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिल्म में नहीं आती है? जी हाँ, फिल्म तो हमने बनाई, डिस्ट्रीब्यूटर ने ली, अगर नहीं मिली तो हम खुद भी दिल्ली सिनेमाओं पे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, लग जाएगी ना। अब टीवी में हम ख्वारियां नहीं कर सकते, लोगों के कल के जो लड़के उनके पीछे पीछे हमें फिरना पड़ता है, इसलिए ये मैं काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं जरा टीवी से दूर हो गया हूँ। तो जनाब रिजवी साहब, आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन थे मेरे पुराने फिल्म इंडस्ट्री में? स्टार्ट में तो मेरे दर्पण साहब थे, फिर बाद में नदीम साहब को मैं करता था लाइक, फिर उसके बाद जावेद शेख साहब से बड़ा मेरा वो ताल्लुक है, भाइयों की तरह दोस्त हैं, बहुत अच्छे जावेद शेख साहब, और नो डाउट वर्सटाइल एक्टर हैं जावेद शेख साहब, और आज भी देखेंगे वो इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और टीवी ड्रामे दोनों की जरूरत है इस वक्त जावेद शेख साहब। तो वो, और वैसे भी एक वो मुखलिस इंसान है, दोस्त आवाज़ हैं,
हर दोस्त का अपने वो एहतराम करते हैं। तो बहरहाल मतलब अल्लाह ने आप उसके लिए उनको शोहरत और इज्जत अल्लाह ने उनको जावेद दी। साहब से ज़्यादा मुतासिर है फिल्म इंडस्ट्री में, तो आप आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं? सिंगर तो आप भी मेरी बहुत फेवरेट है वैसे। हैं? नहीं, मैं तो मेरी अभी दादा मतलब इस चांस में हूँ पुराना कि आप मुझे कब चांस देंगे। मेरा चन्ना साहबा को बड़ा लाइक करता हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सिंगर है हमारे और पाकिस्तान की। इस दौर में मैं सारा सारा रजा हैं, मेरा अरशद है, उनको पसंद जी। करता हूँ। अच्छे हैं वो लोग, बहुत अच्छे। शबनम मजीद है, बहुत अच्छी है जी सिंगर। अच्छे सुन, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं, बात ये है कि उसको प्रमोट कैसे किया जाता है, वो बदकिस्मती है। जी बिल्कुल। हमारी फिल्म में म्यूजिक बनता है, गाने बनते हैं, हम उसको गानों को पॉपुलर नहीं करते। पब्लिक में आपका गाने की पता ही नहीं चलता, फिल्म लगती तो लोग गाना सुनते हैं। आपकी फिल्म लगने से पहले सारे रेडियोज के अंदर गाने मशहूर होना चाहिए, इंटरनेट के ऊपर हर जगह आपका गाना सोशल मीडिया पे फैला हुआ हो, जिससे आपका गाना सुना सुना लगे जब फिल्म देखे लोग। जी तो ये जरूरी है। तो जरार साहब, आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, ड्रामा के लिए, आर्टिस्ट के लिए, सिंगर्स के लिए, आप क्या उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबको एक बात कहता हूँ कि अपने आप सीनियर्स का एहतराम करें। जी सबसे अहम बात है कि अपने सीनियर का एहतराम करें, अदब करें। वरना आजकल के जो हमारे जो जूनियर लड़के लड़कियां हैं, सीनियर डायरेक्टर है या एक्टर आता है तो अपनी कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं, वो फख्र समझते हैं कि बैठे हुए हैं, कोई आया तो भाई आपका जो कोई बड़ा आया है, सीनियर आया है, तो उसके एहतराम में, रिस्पेक्ट में खड़े हो जाएं, सलाम दुआ करें, उनको कोशिश करें कि उनको कुर्सी दे के आए बैठे प्ले। मगर हमारे ये नहीं, इसीलिए वो कहते हैं ना, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। तो ये अदब खत्म हो गया, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। हमारे जूनियर से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने बड़ों का, अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट, अदब करें, कि अदब से ही सब कुछ है। बहरहाल अल्लाह सबको नेक तौफीक दे, मेरी तो दुआएं हैं। और परवरदिगार हमारी टीवी सीरियल हो, टीवी चैनल हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, सबको अल्लाह कामयाबी नसीब करे। आमीन। बहरहाल सबसे बात ये कि हम अपने काम को ईमानदारी से करें, तो मैं समझता हूँ एक जोश हो, वलवला हो और साथ में ईमानदारी हो, उसके साथ अपना कोई काम करना चाहें तो अल्लाह आपको उसमें जरूर कामयाब करता है। आमीन। जरार साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो गई कि मैं आपसे मुलाकात करूं। इतने बड़े नाम, पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है और जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। थैंक यू नाजरीन, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।